तो चलिए बच्चों, आज से हम शुरू करते हैं आप लोगों का हिस्ट्री के कुछ MCQ जो कि आपके आगामी यूपी पेट की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो चलिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में होने वाले में से था। तो आपका उत्तर हो जाएगा जौ, वो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए, आपका ऑप्शन क्या हो गया, जौ। ठीक, इसमें पूछा क्या है आपसे, अन्य पूछे है, कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में होने वाले में से था। तो आपको पता चल गया क्या होगा, जौ। होता क्या है कि सर्वप्रथम 8000 ईसा पूर्व में भूमध्य सागर के ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया में मानव द्वारा ये पाया गया। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाले स्थल अगर आप देखें ना, तो लहुरा देह और कौन सा है, मेहरगढ़ है, जहाँ पर गेहूं के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर। आपका दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था, आपसे ये पूछा है। तो देखिए, आपका ऑप्शन है दग्ध ईंटों से बनी इमारतें, प्रथम सही कमान, तीसरा धर्मस्थल, चौथा कला और वास्तुकार। तो देखा जाए तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका बिल्कुल करेक्ट होगा दग्ध ईंटों से बनी इमारतें। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हुआ क्या कि दग्ध ईंट का मतलब होता है पक्की ईंट। दग्ध ईंट का मतलब क्या होता है, पक्की ईंटें, पक्की ईंटें। तो इसमें क्या था कि उस समय आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी आपको मकान मिले थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी के लोग डेटा से परिचित नहीं थे। तो आपका ऑप्शन है तांबा, चांदी, पत्रे और लोहे। तो यदि आप देखें तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, लोहे। तो सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले चौथे क्वेश्चन की ओर। लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी युग का। लोथल सिंधु सभ्यता का ये कहाँ पाई जाती है, अगर अपने भारत की बात की जाए तो गुजरात में। कहाँ पर, खंबात की खाड़ी के निकट गुजरात में। ठीक है, और यह एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ यहीं से हमें गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। किसके, गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं, गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर। सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है। होता क्या है, इस वेद की थोड़ा सा चर्चा कर दिया जाए तो यदि देखा जाए कि चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है, आपका ऋग्वेद ही माना जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन वेद, वही पूछा भी है आपसे कि सबसे प्राचीन या पुराना, दोनों का अर्थ एक ही होता है। और इसमें कुल 10 मंडल थे। कितने मंडल थे, 10 मंडल थे। और 1028 सूक्त थे। क्या थे, सूक्त थे आपके। ठीक, और इसमें कितने मंडल थे, 10 मंडल, और सूक्त कितने थे, 1028। आप इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध क्या था। कह रहा है ऋग्वेद में वर्णित सबसे क्या था, तो उसमें सबसे आम अपराध आपका था पशु चोरी। इस प्रकार का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो आपको उत्तर देखा जाए तो आपका पहले ही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, मुंडक उपनिषद से कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यदि आप थोड़ा सा इस पर तो आपको हम बता दें इसके बारे में, करके सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है।
यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। आप लोगों को भी पता होगा, भारत का राज्य चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह से स्तंभ से लिया गया है। ठीक साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी कला को जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई है? आपसे यहाँ पूछा है जैन धर्म के बारे में कि उस समय जैन धर्म में कौन सी कला प्रचलित थी, प्रेरणा उसको मिली। तो एक बार फिर सुनिए, निम्न में से कौन सी कला जैन धर्म, कौन सा धर्म है? जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई है। आपका ऑप्शन है गंधार कला, मथुरा कला, शुंग कला, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जैन धर्म से किस कला को प्रेरणा मिली थी? तो मथुरा कला को। किस कला को? मथुरा कला को। फिर एक बार क्वेश्चन फिर सुनिए कि निम्न में से कौन सी कला को जैन धर्म से प्रेरणा मिली? तो मथुरा कला को मिले। चलिए आगे की ओर। बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में से कौन सी एक धारणा एक जैसी थी? इनका कहने मतलब ये है कि तीनों में से बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया और आपका कौन सा ब्राह्मण धर्म, तीनों में से तीनों का विचार क्या था, उनकी धारणा क्या थी? तो ऑप्शन देखिए, कर्म मौत का सिद्धांत, आत्मा की अनवसरता, ईश्वर में विश्वास और कठोर तप या वैराग्य। तो आपका बिल्कुल उत्तर क्या हो जाएगा? कर्मवाद का सिद्धांत। तीनों किस पे बात करते थे सबसे ज़्यादा? कर्मवाद पर ये बात करते थे। अगर आप देखें कायदे सुनिए तो इसके बारे में कि बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में कर्मवाद के सिद्धांत की धारणा एक समान है। ठीक है। अब बौद्ध और जैन धर्म दोनों में अहिंसा तथा सदाचार पर बल दिया गया है और दोनों ही कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास रखते हैं। कौन कौन से धर्म में? बौद्ध और जैन धर्म में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपका ऑप्शन है ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और मल्लिनाथ। तो इसमें से क्या होगा? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम आपसे पूछ रहा है, तो आपका उत्तर पार्श्वनाथ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते थे? क्या मानते थे? तो ये तो आप ऐसे ही बता देंगे। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट है। क्या मानते थे? तीर्थंकर मानते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? आपसे पूछा श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से कि जैन धर्म में, हिंदुत्व, सिख मत? तो ये क्या थे? जैन धर्म से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? जैन धर्म। इस प्रकार से आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं। स्थूल भाव के नेतृत्व में मगध में रहने वाले तथा सफेद वस्त्र धारण करने वाले जैन भिक्षु श्वेतांबर कहलाए। ये जो सफेद धारण कर लिए तो उन्हें क्या बोला गया? श्वेतांबर बोला गया। क्या बोला गया? श्वेतांबर। और भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक में जो रहते थे, जो श्रवणबेलगोला चले जाने वाले तथा सदैव नग्न रहने वाले भिक्षु क्या बोला गया? दिगंबर। मतलब ये हुआ कि इसमें एक श्वेतांबर थे, एक दिगंबर। जो सफ़ेद कपड़ा धारण करते थे उनको श्वेतांबर बोला गया था, जो नग्न थे उन्हें क्या बोला गया? दिगंबर बोला गया। श्वेतांबर की अगर आप बात करेंगे तो जो श्वेतांबर भिक्षु थे, ये किनकी बात माने? ये सबसे ज़्यादा बात किनकी मान लीजिए? स्थूल बाहु के, और ये भद्रबाहु के। तो श्वेतांबर के संबंधित जो सफ़ेद कपड़ा धारण किए थे, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते थे। चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध, तो आइए बुद्ध भगवान आपके शाक्य धर्म से, शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो कुशीनगर आपको उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है, वहीं पर इन्होंने क्या प्राप्त किया? महापरिनिर्वाण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से डेडे से था, ये आपसे पूछा है। तो आपका ऑप्शन है एक ही भगवान पे भरोसा, रस्मों का पालन, विचार और आचार की शुद्धता और आदर्श से पूजा। तो आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस पर था? विचारों आचार की शुद्धता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो कहाँ पे दिया बुद्ध ने अपना उपदेश?
तो सारनाथ में दिए। कहाँ पर दिए? सारनाथ में अपना सबसे पहले उपदेश दिए। जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका? यह कथन भगवान बुद्ध का है। जातक कथा संबंधित है। जातक कथा किससे संबंधित ये पूछा है, तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। चलिए, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? आपका ऑप्शन है बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन और कालाशोक। तो अगर इसका देखा जाए तो इन चारों में से कोई भी नहीं सब है, तो इसलिए आपका ऑप्शन होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है कौन थे? नागदशक। कौन था? नागदशक। तो आप इसको याद करके जाइएगा कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। चलिए, चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? कौन था? तो उत्तर आपका मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज था। कौन था? तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके थोड़ा सा आपको इसके बारे में कुछ बता दे रहे हैं मेगास्थनीज के बारे में। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज 4वीं सदी ईस्वी में भारत आया। वह यूनानी शासक सेल्यूकस की ओर से राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। और कौन भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने इनको भेजा था अपना राजदूत बनाकर। चलिए, अशोक के अभिलेखों की लिपि है। पूछ रहे अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या, मतलब उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो आपको ये बताना है। तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सांची की स्तूप किस शासक ने बनाया था? तो सांची की स्तूप अशोक ने बनवाया था। कौन बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सांची में 3 स्तूप का निर्माण हुआ है। एक विशाल, 2 छोटे स्तूप है। महास्तूप में भगवान बुद्ध के, द्वितीय में अशोककालीन धर्म प्रचारकों के तथा तृतीय स्तूप में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र तथा महामोदगल्लम के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। ये बातें आप हमारा नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सांची स्तूप इनमें से किस राजा ने बनवाया था? अभी सांची स्तूप कहाँ पर था? नहीं, तो क्वेश्चन लगता है वही रिपीट है। तो सांची स्तूप कौन बनवाया था? महाशासक अशोक ने था। इस प्रकार आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सांची की स्तूप कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश है। सॉरी साथियों, यहाँ पर हम पहले से टिक इसमें लग गया है। तो आपका प्राचीन भारत सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? सातवाहन वंश। कौन सा वंश है? सातवाहन वंश है। क्योंकि अगर आप देखिए राष्ट्रकूट, चालुक और पल्लव और सातवाहन, इन चारों के अनुसार अगर देखा जाए तो आपका यही सबसे क्या होगा? पुराना होगा, क्योंकि इनसे पहले ही इस सब सातवाहन शासक कर रहा था दक्षिण भारत की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संगम साहित्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो संगम साहित्य आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। थोड़ा अगर आपको संगम साहित्य के बारे में बता देते हैं। देखिए, संगम साहित्य का संबंध भारत के दक्षिण राज्यों से जुड़ा हुआ है। कहाँ से? दक्षिण राज्यों से। देखिए अगर आप देखें तो बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, ये चारों में से ओनली आपका तमिलनाडु ही दक्षिण भारत से संबंधित रखता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संत थॉमस केरल कब पहुँचे? संत थॉमस केरल कब पहुँचे, आपसे ये पूछा है। तो संत थॉमस केरल पहुँचे थे 52 ईस्वी में। कब पहुँचे थे? 52। इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो उत्तर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? ए, यानी गुप्त शासन के काल को किसे कहा जाता है? गुप्त शासन को कहा जाता है। देखिए, गुप्त वंश के शासन काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में ही कला, संस्कृत और साहित्य का अत्यधिक समृद्धि या कह सकते हैं विकास हुआ। कला, संस्कृत, साहित्य तीनों का किस काल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ? गुप्त शासन काल में। इसलिए इसे क्या कहा जाता है?
भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गुप्त शासन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक पूछ रहा है, कह रहा तो कालिदास मेघदूत के लेखक हैं। ऑप्शन आपका कौटिल्य है, बाणभट्ट है, भास्कराचार्य। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? कालिदास। इसमें पहले से टिक लग गया था, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तो देखिए हो क्या, मेघदूत के लेखक कालिदास है। कौन है? कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। कालिदास क्या थे? संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की है। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि विशाखा दत्त हो जाएगा। इस ग्रंथ से मौर्य साम्राज्य का इतिहास अर्थात मुख्यतः चंद्रगुप्त के मौर्य के जीवन में प्रकाश डालता है। अगर आप देखें मुद्रा राक्षस के, अगर पढ़ें, मुद्रा राक्षस लिखा कौन है? विशाखा दत्त ने लिखा है। कौन लिखा है? विशाखा दत्त ने लिखा है। और किसके बारे में वर्णन यहाँ पर? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसमें अधिकांश वर्णन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आर्यभट्ट था एक, पूछ रहे आर्यभट्ट क्या थे? चिकित्सक थे, चित्रकार थे, खगोलवेता थे और वैज्ञानिक थे। तो इस प्रकार आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वो क्या थे? एक खगोलवेता थे। कौन? आर्यभट्ट। भारत के महान गणितज्ञ, ज्योतिषविद एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। यानी कि गणितज्ञ भी थे। कौन? आर्यभट्ट। और कहाँ के थे? भारत के निवासी थे। चलिए अगले क्वेश्चन को। आर्यभट्ट एक महान थे। अभी इससे पहले क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो क्या थे? खगोल शास्त्री थे। 37 पल्लवों ने शासन किया कहाँ पर? मदुरई से, तिरुचेंदूर से, तंजौर से, कांचीपुरम से। तो कहाँ से किए थे? कांचीपुरम से पल्लवों ने अपना शासन किया था। इसको आप लोग रट लीजिएगा, पल्लवों ने कहाँ शासन किया था। यदि आप डिटेल से एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको ऑप्शन ऐसे ही आपको ये पता हो जाएगा, लेकिन नहीं पता तो आप रट लीजिए इसको। पल्लव ने शासन कहाँ से किया था? कांचीपुरम से किया था। पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। क्या था? ये जो आपका पल्लव राजवंश था, ये प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। 4वीं शताब्दी में इसने कांचीपुरम में राज्य स्थापित कर लिया। क्या स्थापित कर लिया? अपना राज्य स्थापित कर लिया। लगभग 600 वर्षों तक तमिल और तेलुगु क्षेत्रों में पल्लवों ने शासन किया। कहाँ से? कांचीपुरम से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? आपसे यहाँ पूछा है चोल राजवंश का संस्थापक कौन था। किसके बारे में पूछा है? चोल राजवंश का संस्थापक का नाम पूछा है। तो आपका उत्तर बिल्कुल क्या हो जाएगा? विजयालय था। कौन था? तो विजयालय ने चोल राजवंश का क्या किया था? स्थापना वही किया। तो उसने ही चोल राजवंश के को, तो आपको उत्तर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? और तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो चोल शासकों ने। कौन बनवाया था? चोल शासकों ने बनवाया था। तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर को बनवाया था। तंजावुर के बृहदीश्वरी मंदिर का निर्माण चोल शासक आपके राज प्रथम ने कराया था। तो आप क्या कह सकते हैं? इस प्रकार से आपका जो उत्तर होगा हो जाएगा चोल शासकों ने। लेकिन चोल शासकों में से कौन राजा? तो राज प्रथम के काल में हुआ था। इस मंदिर के राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो कहने मतलब ये है कि चोल शासकों ने जो तंजावुर और बृहदीश्वरी मंदिर का निर्माण कराया था, तो उसमें राजा कौन था? तो उसमें राजा कौन था? राज प्रथम था। कौन था? राज प्रथम। चलिए ग्रामीण स्वायत्तता किसके शासनकाल की विशिष्टता थी? मतलब कि ये पूछ रहा है कि ग्रामीणों के द्वारा शासन। तो पूछ रहा है किसके शासनकाल की विशेषता थी? तो चोल, सातवाहन, मौर्य साम्राज्य, कुषाण। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चोल शासकों की। किनकी? चोल शासकों के समय में ग्रामीण स्वायत्तता की एक विशेषता थी, एक विशिष्टता थी, उनकी कहने मतलब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
किला राय पिथौरा का निर्माण कराया गया, मतलब कि किला राय पिथौरा का निर्माण किस राजा ने करा था, किसके शासनकाल में हुआ था, ये इसका क्वेश्चन मतलब। तो पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। कौन कराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। लाल कोट अथवा किला राय पिथौरा का निर्माण पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को किसके नाम से जाना जाता है? राय पिथौरा। किनके नाम से? राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। क्या थी? कन्नौज। क्या राजधानी थी हर्षवर्धन की? कन्नौज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन सर्वप्रथम किसके माध्यम से हुआ? आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन सर्वप्रथम किसके माध्यम से हुआ? तो अरब शासकों के माध्यम से हुआ। यहाँ पर खिलजी वंश है, गुलाम वंश है, तुर्क वंश है, तो आप क्या बोलेंगे? अरब शासकों के द्वारा भारत में मुसलमान मतलब इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। चलिए भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? आपसे क्या पूछे? भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा हम व्याख्या कर देते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 44 के। तो चिश्तिया सूफी मत के स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, 13वीं शताब्दी में राजस्थान में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? कौन बनवाया था? तेजपाल ने बनवाया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? तो उत्तर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसके साथ श्री कृष्णदेव राय के मित्र संबंध थे? तो पुर्तगालियों से तो उनके बहुत ही अच्छे संबंध थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हजारा रामास्वामी मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। कौन बनवाया था? कृष्णदेव राय ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। चलिए विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में पाए जाते हैं। चलिए वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, तो वह कौन है? तो वह आप है निकोलो कोंटी। कौन है? निकोलो कोंटी। इस प्रकार ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए मुगल लोग कौन थे? तो चगताई तुर्की थे। कौन थे? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आपका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो ये सहयोगी थे हुमायूं। किसके सहयोगी थे? हुमायूं के सहयोगी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो कौन था? मिर्जा घियाथ थे। पूछ रहे दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो मिर्जा घियाथ थे। चलिए निम्नलिखित में कौन सा मुगल सम्राट अशिक्षित था? तो कौन था? अकबर था। चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन से भेदभावपूर्ण कर को सम्राट अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया? तो जजिया कर था। कौन सा कर था? जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। चलिए दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली पूछा तो दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कौन कराया था? औरंगजेब ने करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर के दरबार सुप्रसिद्ध कवि कौन था? बीरबल, तुलसीदास, बैरम खां, रहीमदास। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रहीमदास। कौन रहते थे? अकबर के दरबार सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? रहीमदास थे। रहीम। चलिए सॉरी हमने रहीम इनका नाम पूरा नाम है राम रहीम खाना। राम रहीम खाना। राम रहीम खाना इनका पूरा नाम है। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इबादत खाने का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो इबादत खाने का निर्माण कौन कराया था? अकबर ने करवाया था। कौन कराया था? अकबर ने करवाया था। इबादत खाने यानी उपासना गृह जहाँ पर हम जब बैठ कर उपासना कर सकते हैं का निर्माण 1575 ईस्वी मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया। यानी
आपका इबादत खाना कहाँ पड़ेगा? फतेहपुर सीकरी में पड़ेगा। 1578 ईस्वी में अकबर ने इसे धर्म संसद में बदल दिया, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग एकत्र होकर धार्मिक विषयों पर वाद विवाद किया करते थे। तो आपका इबादत खाना कहाँ पड़ेगा? फतेहपुर सीकरी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रामचरितमानस मानस मानस के लेखक तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? तो वो थे अकबर के समकालीन थे। कौन? तुलसीदास। अब रामचरितमानस के लेखक का नाम रचा कौन है इनको? तो तुलसीदास ने इसको रचा है। तुलसीदास का जन्म राजापुर गांव, ये राजापुर वर्तमान अब पड़ेगा आपका चित्रकूट में पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। कौन? तुलसीदास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया था? आपका ऑप्शन है शेरशाह, हुमायूं, महाराणा प्रताप, अकबर, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान और बाबर इब्राहिम लोधी। तो आपको बिल्कुल इसमें से ऑप्शन चुनना है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। कौन सा? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध हुआ 1576 में मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इसमें मुगल सेना के नेतृत्व मान सिंह कर रहा था। कौन कर रहा था? मान सिंह तथा आसफ खान ने किया। ठीक है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हाकिम खां सूरी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लीलावती प्राचीन भारत के वृत्तांत थे, किससे संबंधित थे? यानी कि किस शब्द से संबंधित थे? तो ये आपका संबंधित थे गणित से। किससे संबंधित थे? तो आप इसको रट लीजिए कि लीलावती किससे संबंधित थे? गणित से संबंधित थे। ठीक ना। चलिए, वह मुगल शासक कौन थे जिन्होंने आत्मकथा ली, अपनी आत्मकथा खुद ही लिख डाली? तो कौन कौन थे? बाबर और जहांगीर थे। कौन थे? बाबर और जहांगीर। ठीक। चलिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो ये है आपका सासाराम। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही होगा। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के शहादाबाद के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे में ये बना हुआ है। यानी कि आपका सासाराम कहाँ पड़ेगा? बिहार में पड़ेगा। चलिए, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में है। चलिए, पेशावर से कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक है, और इसमें यही दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मैं आपको इसका उत्तर सही से बता दे रहा हूँ। तो आपका उत्तर ये होगा शेरशाह सूरी ने करवाया था। कौन कराया था? तो पेशावर से कोलकाता तक का प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड कौन बना था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसे आप रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था? किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बुंदेला राजपूतों ने। कौन कराया था? बुंदेला राजपूतों ने करवाया था ओरछा के चतुर्भुज का निर्माण। ओरछा के चतुर्भुज का निर्माण मंदिर का निर्माण का कार्य बुंदेला के शासक मधुकर शाह के काल में, किसके शाह काल में? मधुकर शाह के काल में प्रारंभ हुआ और वीर सिंह देव के काल में पूरा हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? आपसे पूछा सिखों के तीसरे गुरु का नाम पूछा है। तो ये थे गुरु अमरदास थे। कौन थे? गुरु अमरदास थे। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। सिखों के प्रथम गुरु नानक थे, जबकि अंतिम एवं 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। प्रथम कौन थे? कौन थे प्रथम आपके? तो प्रथम आपके थे गुरु नानक थे, अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, और तीसरे गुरु अमरदास थे। चलिए, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है, तो इनकी जन्मभूमि है पाटलिपुत्र। क्या है? आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। कैसे थे? 10वें थे। कैसे नंबर के? 10वें नंबर के गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में हो गई थी। किनकी मृत्यु? गुरु गोविंद सिंह की। चलिए अगला क्वेश्चन। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? आपसे पूछा है। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह किए थे। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन की थी। किस दिन? बैसाखी के दिन की थी। इसके अंतर्गत दीक्षा लेने वाले
को 5 वस्तुओं को धारण करना अनिवार्य होता है, जिसमें केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण शामिल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 70 नंबर की ओर। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? तो आपका क्या हो जाए, खालसा पंथ की शुरुआत 1699 में किया गया था। इससे पहले क्वेश्चन हो चुका है। ठीक, खालसा पंथ का मतलब भी हम बता दिए क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? पाहुल प्रणाली को, तो आपको उत्तर हो जाए गुरु गोविंद सिंह ने। ए ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट होगा। गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली को आरंभ किया। इस प्रणाली से दीक्षित होने वाले व्यक्ति खालसा कहा गया। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर, गुरु नानक का उपदेश था, मतलब गुरु नानक का उपदेश था, तो गुरु नानक का उपदेश था मनुष्य में भाईचारा, मनुष्यों में भाईचारा। इस प्रकार का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो देखिए साथियों, आज हम लोगों ने 72 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए हैं। आपके आगामी यूपी पेट की परीक्षा को देखते हुए आप ये क्वेश्चन को पढ़ के जाइए। निश्चित है कि हिस्ट्री से आपका 5 क्वेश्चन बनेगा, तो इससे बाहर आने वाला है ही नहीं। तो आप इसको प्लीज़ को पढ़िए, हमसे जो हो सकेगा आप लोगों के लिए मैं सहयोग करूंगा। ऐसे रोज़ 1-2 वीडियो बना के आपके लिए कि मैं जनरल अवेयरनेस से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से के क्वेश्चन मैं वीडियो डालते रहूँगा। तो साथियों, यदि हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी में इसको शेयर करिए। थैंक यू।